देखिए, डिनाइल में रह के कुछ होने वाला नहीं है। पूर्वांचली वोट आपके साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ पूर्वांचली वोट नहीं है, क्योंकि जितनी पूर्वांचली वोट थी वहां से 13-25 सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों में आगे है। ट्रेंड पड़ी है सुचरिता, कम ऑन फास्ट, ऐश्वर्या ट्रेंड पड़ी है, ट्रेंड पढ़ने का समय है। और इससे ज्यादा बड़ी बात है कि अगर आप झुग्गी डोमिनेटेड सीट्स देखें तो झुग्गी डोमिनेटेड सीट्स में पिछली बार 20 झुग्गी डोमिनेटेड सीट्स में से 19 में आप आगे थी और इस बार 9-9 की टक्कर है, यानी कि झुग्गी के जो वोट हैं वो बीजेपी वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए हैं। अब डिनाई करके क्या फायदा है? झुग्गी वालों ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया, किसी को रोका गया, नहीं रोका गया, किसने रोका? अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है, ऐश्वर्या जरा फास्ट बताइए। नहीं, अरविंद केजरीवाल की स्थिति इस समय 600 वोटों से वो हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया 900 हो गया। अरविंद केजरीवाल पीछे है, मनीष सिसोदिया पीछे है, अवध ओझा पीछे है, आतिशी सिंह पीछे है, सौरभ भारद्वाज आगे हैं, सत्येंद्र जैन आगे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के ये 4 बड़े नेता दर्शकों पीछे। और आप नंबर्स जरा देखिए, 37 और 25 रुझानों में आम आदमी पार्टी हार चुकी है, बीजेपी सरकार बना चुकी है। रुझान अगर स्टे करते हैं, इलेक्शन कमीशन इस समय नंबर्स दे रहा है, इलेक्शन कमीशन स्लो एंड स्टेडी है, 2 ही सीट दे रहा है, दोनों के दोनों बीजेपी के पास है। लेकिन आप दोबारा देखिए प्रतीक्षित और जो नंबर्स आप बता रहे थे, सुचरिता जो भी बता रहे थे, और नब आप देखिए 37 और 25, 37 और 25 आप करंट लीड्स देखिए। नरेला आम आदमी पार्टी, पुरानी आम आदमी पार्टी, पंजाबी डोमिनेटेड सीट्स जो आप देख लीजिए, आप सिरसा जीत रहे हैं, सिरसा जी रजौरी गार्डन से जीत आगे, श्याम शर्मा हरिनगर से जीत रहे, जर्नैल सिंह तिलक नगर से जीत रहे, जनकपुरी के पास तिलक नगर, जहां पे सबसे ज्यादा दंगे हुए थे 1984 में। मैं वहीं रहता था, मैं चंदन नगर में रहता था, ए ब्लॉक जनकपुरी में। हमने देखी हुई है वहां की स्थिति। पूरे पंजाबी वोट जो आम आदमी पार्टी के साथ थी वो वहां पे अभी भी हिट मूव हो रही है। मोती नगर से हरीश खुराना आ गए। तो पंजाबी वोट जो है, आप पंजाबी वोट्स देखें इस बार, पंजाबी कंस्टिट्यूएंसी जो 6 कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से 5 में तो इस बार 5 में तो भारतीय जनता पार्टी आ गया है। इसको 5 में और अगर आप टोटल देखें नंबर्स, नरेला नंबर्स 4 विंडो पे रही। नरेला आप देखिए तो आगे चल रहे हैं। सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल बीजेपी आगे चल रहे हैं। 39, 39 मनोज कुमार जिंदल आगे चल रहे हैं। 39-24 हो गया। आप जरा देखिए तो स्थिति क्या है। स्थिति बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए बहुत गड़बड़ लग रही है। मुझे ये बोलते नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ये बोलते नंबर्स चेंज। पटेल नगर से बीजेपी, बोलिए। मोती नगर से केजरीवाल और आतिशी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं जी। ये तीनों तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस सेकंड नंबर पर है। और ये आपके सामने, ये सारे नंबर्स आपके सामने, आप देखते रहिए बस किस तरह से ये चीजें चेंज हो रही हैं और किस तरह से चीजें बहुत जल्दी बदल रही है। बीजेपी का नंबर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, 40 हो गया है, 70 की असेंबली है, 35 इज द हाफ वे मार्क, बीजेपी इज क्रॉस द हाफ वे मार्क। और आप देखिए जिस तरह से अभी अर्नब आप बता रहे थे, बात यह है कि जो सरकारी डोमिनेटेड कई कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे सरकारी कर्मचारियों की काफी संख्या होती है, और उन कंस्टिट्यूएंसी में आप देखिए, मैं आरके पुरम की बात कर रहा हूं, सरकारी कर्मचारी आगे, अनिल कुमार शर्मा बीजेपी के आगे हैं। नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में परवेश साहिब सिंह आगे हैं, भुवन तंवर जी दिल्ली कैंट से आगे, गोपीनाथ बाजार वाला पूरा जो एरिया है वहां पे मैं स्कूल में जाता था, दिल्ली कैंट में, वहां पे भी बीजेपी आगे है। सतीश जैन चांदनी चौक से आगे। तो सरकारी कर्मचारी जो मिडिल क्लास वोटर है उसने इस बार बीजेपी के लिए भारी संख्या में वोट दी है। और मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपको, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि बीजेपी की वोट शेयर इस बार 1993 से ज्यादा होगी। उस समय उनको करीब 43% वोट शेयर मिला था, इस बार 45% क्रॉस करने वाली, आराम से बीजेपी 45% क्रॉस करने वाली। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बोलिए कपिल जी, बोलिए। मैं अभी सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जी, एक अकेला सबसे लड़ रहा है। 4 विंडोज दिखाइए जी। एक अकेला सबसे लड़ रहा है, ईडी से, पुलिस से, बीजेपी से, उससे। हाँ, एक अकेला आदमी लड़ रहा था। और पता कौन आदमी लड़ रहा था? जी। जो दूसरे को गाली गलौज पार्टी बता करके रोज सबको गाली निकाल रहा था, रोज झूठ बोल रहा था। और दिल्ली का वोटर बेवकूफ नहीं है जी। दिल्ली के वोटर को देखिए, दिल्ली की 8 विंडोज दिखाइए भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को जिताई थी जी। तो दिल्ली का वोटर यह भी देख चुका था कि इसने जो हाल दिल्ली का बना दिया था, लड़ के बिना बात के सेंटर के साथ में, दिल्ली का क्या गार्बेज बना दिया था इसने पूरा का पूरा। देखिए, नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में देखिए, नई दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र में देखिए आप, न्यू दिल्ली के संसदीय क्षेत्र में देखिए कितने वहां पे 9 सीट से रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी 8 में आ गया। आम आदमी जी बोलिए का हारना ये बिल्कुल तय था, परंतु केजरीवाल का हारना
अतीशी का हारना, जी। सिसोदिया का हारना, जवाब दे। अवध का हारना जवाब दे, ये बताता है कि जवाब दे। इंटेलिजेंट है, जवाब दे, उन्होंने मन बना लिया। जवाब दीजिए, बहुत जल्दबाजी, जवाब दीजिए। आप किसी जी, बोलिए। नतीजे पे नहीं पहुंचे, अभी कोई भी बात कहना आप बहुत कहीं पर जल्दबाजी टिके हो। रहिए। अरे आप सुनिए, आप बोलिए, डिबेट हो जाए 5-2 रहिएगा मिनट, साहब। नंबर पे आएंगे वापस। कार साहब शाम तक यही और कहते भारतीय रहिएगा। विंडोज दिखाइए, 10 से 12 सीटें आप आएंगी। बताइए आप। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज की 10 नई से 12 नोटिस की सीटें क्या है। आएंगी। अरे और आम नई आदमी नोटिस की की क्या है? 45 सीट से अभी सारे रोने शुरू हो जाएंगे अभी 2 मिनट के अंदर। देखिए जो सोहेल ने कहा, तीसरे नंबर पर केजरीवाल, ब्रेकिंग न्यूज। Very important. तीसरे नंबर पर आतिशी, ब्रेकिंग न्यूज। तीसरे नंबर पर सोहेल, सिसोदिया, ब्रेकिंग। आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा कनेक्टेड है और नॉट? आम आदमी पार्टी पूछिए उनको। एमएलए है ऋतुराज जी, अरविंद केजरीवाल, मनीष जी, आतिशी, तीनों हार रहे हैं। ऋतुराज झा अब क्या बोलेंगे? दिल्ली के वोटर बहुत, अब क्या बोलेंगे विधायक जी, या मैं बोलूं फॉर्मर एमएलए? जनता घोटाले अभी तो वालों को और शुरुआत- प्रॉक्सी प्राइस चीफ मिनिस्टर को रिजेक्ट कर रही है। हाँ बोलिए। बोलिए ऋतुराज जी। अरे काउंटिंग शुरू तो होने दो पहले। अभी आप अरे अभी पहले जो है काउंटिंग तो हार रहे कर रहे हो अभी। अरे ऋतुराज जी मेरी बात सुनिए, मैं अर्नब बोल रहा हूं। ये तक वालों को छोड़ के किसने जिताया आपको? सिर्फ तक वालों ने जिताया आपको। तक वाले बैठ के गुजिया खाते थे वहां पे, तक वाले बैठ के गुजिया खाते थे, केजरीवाल के साथ स्वीट नथिंग्स करते थे। शुरू होने दो। उनके मन में तो आप जीत चुके थे, मगर आज की जो परिस्थिति है मैं आपको बताता हूं। मैं पूर्वी दिल्ली में रह चुका हूं ऋतुराज जी। हमको बाहर वाले नहीं है ना। हम पूर्वी दिल्ली में रह चुके हैं। मैं पचमढ़गंज में रह चुका हूं। अब बताइए कौन से कॉलोनी में नहीं रहा हूं? मैं मयूरी विहार में रहा हूं, पचमढ़गंज में रहा हूं, वहीं पे मैं बड़ा हुआ हूं। और ईस्ट दिल्ली ने आपको रिजेक्ट कर दिया। सारे 8 सीटों में 8 से 8 बीजेपी के साथ है। कुछ तो है ना। वहीं पे आपके पूर्वांचली वोटर भी हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिशनल वोटर और चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी में। जी बोलिए ऋतुराज जी। अर्नब आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। अर्नब आप सुपरस्टार हैं, आपको सारा देश देखता है। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी तो काउंटिंग की शुरुआती रुझान है। अभी जो है सो पोस्टल बैलेट और मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। दीजिए, है ना। मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। Too early to speak on this. मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। इट इज we must wait for मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा ऋतुराज जी। मगर ये इंतजार करेंगे, खुदा कयामत आए। ये टू अर्ली वाला मामला मैं मानता नहीं हूं। आजकल की डिजिटल के जमाने में, एआई के जमाने में, वैसे पता नहीं आजकल एक चैनल ये भी निकल आया जो कहता है मैं एआई न्यू रिजल्ट देता हूं। अरे एआई से कैसे रिजल्ट आते हैं भाई? ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया? एआई की रिजल्ट किसी रोबोट को बिठा के रिजल्ट दिखाते हैं। ये बहुत अर्ली नहीं है। इलेक्शन कमीशन का बताते हैं और बहुत बीजेपी इस समय 42 है, आम आदमी पार्टी 25 है। जी ऋतुराज आप 25 पे हैं, अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पे हैं, आतिशी सिंह हारती भी दिख रही हैं जी, अवध ओझा हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं जी। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है ऋतुराज? अर्नब जी बात कीजिए। इतिहास गवाह है अर्नब जी कि हर एग्जिट पोल भाजपा जीतती है जी, हर रुझान भाजपा जीतती है, लेकिन परिणाम भाजपा हमारे आगे भारतीय जनता पार्टी। इंतजार करो। आप तो सुपरस्टार ऋतुराज झा क्या बोलते हैं एंकर हैं, सारा देश आपको देखता है। थोड़ा सा इंतजार करो। अभी आपके जो नंबर्स हैं इट इज नॉट स्टेबल, है ना। ये भी इतिहास गवाह है। तो रुझान और क्या बोलते हैं आपको यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है। अर्नब इतिहास का जवाब। भारतीय जनता पार्टी के यासिर जिलानी होने दीजिए, तब आपको ट्रेंड पता लगेगा। ठीक है। मैं तो कुछ केजरीवाल अर्नब 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कम फास्टर, लाउडर वोटों से पीछे चल रही हैं। 1200 से अरविंद केजरीवाल 9 से 1200 से हो गया है और आतिशी 1000 वोट से पीछे चल रही हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता मौजूद हैं। ऋतुराज जी 1200 वोटों से केजरीवाल पीछे, लीडर पीछे चल रहा है। ये बड़ी बात है सोहेल, ये बड़ी बात है। यासिर जिलानी बड़ी बात यह है ऐश्वर्या की 68 सीटों का रुझान आ चुका है ना। और 42 में बीजेपी आगे है, 26 में आम आदमी पार्टी आगे है। और मैंने प्रेडिक्ट किया, अभी मैं अंग्रेजी चैनल पे था, मैंने कहा 45 पार कर रही है। और 45 का आप देखना, 45 सीटों से ज्यादा मिलेगी, 45% वोट शेयर से ज्यादा मिलेगी। और 1993 के बाद सबसे बड़ी मोहब्बत मिलने वाली है आज भारतीय जनता पार्टी को, जो इनका एक तरह से सूखा चल रहा था।
जो 26 चुनावी साल सूखा for 26 30 सालों का चुनावी सूखा भारतीय जनता पार्टी का आज खत्म होने वाला है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, वही कहने में आया हूं रिपब्लिक भारत पर। लेकिन वो उनकी शुरुआत है, तो अरविंद केजरीवाल का क्या है? अरविंद केजरीवाल इस डेली बेस पे, आप बोल रहे नंबर आप देखिए 70 सीटों के रुझान इस वक्त स्क्रीन पर 70 के 70, ओके। सीटों के रुझान इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख रहे जी। हैं, आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी प्लस, क्योंकि इसमें हम जेडीयू को भी काउंट कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी भी 43 26 43 और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। 70 और सीटों के रुझान। और दो तीन बातें मैं कहना जी, चाहता हूं। जी। देखिए मेरे पास लीड्स और मार्जिन है। नरेला से शरद कुमार यादव आम आदमी पार्टी के आगे सिर्फ 150 वोटों से। मुकेश कुमार गोयल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 185 वोटों से आगे है मुकेश कुमार गोयल। आम आदमी पार्टी आदर्श नगर से रिठाला से मोहिंदर गोयल आगे है, मगर उनके भी कई 100-200 वोटों से आगे है, और कम वोट से भी कई दूसरे भी आगे थे। मगर बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात है कि दिल्ली में 19% वोट पंजाबियों की होती है और 8 पंजाबी डोमिनेटेड सीट्स होती है। करोल बाग में दुष्यंत गौतम आ गया, मोती नगर, रजौरी नगर, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, चंगपुरा, कृष्णनगर, हर जगह में जहां पे भारतीय जनता, जहां पे वो पंजाबी वोटर है, सारे पंजाबी वोटियों ने एन मास वोटिंग कर दी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जनरल कैटेगरी आप देख लीजिए, जो नॉन ओबीसी नॉन एससी कैटेगरी, उसमें देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन है 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी कि जो कहते थे सुचरिता की हिंदू वोटर कहां है, हिंदू वोट, कोई हिंदू वोटर नहीं है भाई। 82% वोट दिल्ली में हिंदू है, और हिंदुओं में मैं गारंटी से कह रहा हूं 70% ज्यादा वोटर कंसोलिडेशन बीजेपी के पीछे हो गई है। देयर इज सॉलिड हिंदू वोट कंसोलिडेशन बिहाइंड बीजेपी। हिंदू वोटर बीजेपी के पीछे खड़ा हो गया और और स्तंभ की तरह खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है। ये खबर भी देखिए कि 12 में से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पे से 12 में से 7 उस पर बीजेपी आगे चल रही है। 7 अच्छा। सीटें बीजेपी, 12 में से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर आ गई, यानी कि वहां बहुल पर सीटों में कितना 10% वोट, 15%? बड़ी चीज देखिए, 12 से ये 13%। जो रिजल्ट आ रहा है, ये नंबर ये रिजल्ट इस चीज को बिल्कुल खत्म कर रहा है कि पूर्वांचल वाले बीजेपी को नहीं देंगे, नहीं। सरदार बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ, ये एक ऐसा ये इतिहास चलाया जा रहा था आम आदमी चलाया पार्टी गया था। और एक जो इतिहास की बात कर रहे ऋतुराज थे, जी, इनको आप वालों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, हाँ, बताइए। कि इतिहास जो है ये भी बताता है कि जो पार्टी जनता का बेवकूफ बना के नोटंकी करके जनता को लूटती है, उस पार्टी को भी इतिहास में लोग 70 रुझान आ चुके हैं। यासिर जिलानी जी 70 रुझान आ चुके हैं। और कितने हैं बीजेपी के? देखिए 43, हाँ? 43, 45 43 चार और 43 43 बीजेपी के हो चुके हैं। 26 आप। यासिर जिलानी जी 45 पार करेगी बीजेपी? जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार और करिए, 50 पार करेगी बीजेपी। जो दिल्ली के जनता का 44 मूड हमने देखा है पिछले बोलते- 32-33 दिनों में,